आज का पहला क्वेश्चन, कॉन्ग्रुएंसी में धीरे धीरे पकड़ हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन है, आसानी है। ठीक है, देखते हैं तुम लोग बना पाता है कि नहीं। ए बी सी, ठीक है, ये तुम्हारा डी है, ये तुम्हारा है ई। समझ में आ रहा है? इसमें तुमको क्या क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी है गिवन में। ए बी इक्वल टू क्या है बाबू, ए सी। और फिर गिवन में है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी इक्वल टू क्या है, एंगल सी। प्रूफ करो इधर, प्रूफ दैट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी ई, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी ई। ठीक है, मुंह बंद, जिसको आ रहा है मुंह बंद। सबसे पहले देखना चालू करेंगे ट्रायंगल ए बी डी और क्या है, ए बी डी और ए सी। ए बी डी और ए सी ई, दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। सबसे पहले क्या देखें हम, ए बी इसका इसके ए सी के बराबर है। अगर फिगर में दिक्कत हो रहा हो तो अलग अलग ड्रा कर लो। ए बी डी और ए सी ई, ए सी ई। यहां देखो बाबू, सबसे पहले क्या दे दिया है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। ए बी इक्वल टू ए सी, एंगल बी यहाँ का जो एंगल है यहाँ के बराबर है। दो गो एंगल तो मिल गया, सॉरी दो गो चीज तो मिल गया, एक साइड और एक एंगल मिल गया है। या तो अब साइड मिल जाए, नहीं तो कुछ एंगल मिल जाए। तो साइड के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा, ठीक है, लेकिन देख रहे हैं कुछ कॉमन है क्या दोनों में, एंगल ए। यानी कि अगर इस ट्रायंगल का बात किया जाए तो बी ए डी और सी ए ई। समझ आ गया? यानी कि एंगल भी मिल गया। ये साइड, इस पर का यह एंगल और ये एंगल, इधर का ये साइड, इस पर का ये एंगल और ये एंगल, कौन सा क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, एंगल साइड एंगल। कोई दिक्कत, लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लेगा। आगे बढ़े, ठीक। जरा ये देखना, एक और क्वेश्चन देते हैं छोटा सा। बाबू इधर देखना, इसी टाइप का फिगर है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। इधर देखना, इस पॉइंट पे एक्स बोले हैं, ठीक है, बोल रहे हैं फिगर में ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है, गिवन दे रहे हैं ओ ए इक्वल्स टू ओ बी और ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू है, ठीक है। तो प्रूफ करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है भाई, पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स और दूसरा है ए एक्स इक्वल टू बी एक्स। जरा दिमाग लगाओ, हिंट है मेरा इधर, हिंट ए है, ट्रायंगल ओ बी पी को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ ट्रायंगल ओ ए क्यू के। यानी कि ये दोनों ट्रायंगल, मतलब कि जो जिस भी ऑर्डर में आए ये दोनों ट्रायंगल लेकिन कॉन्ग्रुएंट होगा। ये ओ ए क्यू हो सकता है, ओ क्यू ए व्हाटएवर जो भी हो, लेकिन ये इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सबसे पहले क्या दिखाओ, कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद सीपीसीटी से कुछ रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, सीपीसीटी से कुछ रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट का यूज करके इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। क्यों भाई, याद है
प्रूफ क्या करना है, पी एक्स इक्वल टू क्या करना है, क्यू एक्स। पी एक्स किस ट्रायंगल में है, यहाँ पर, ठीक है। क्यू एक्स किस में है, यहाँ पर। आगे ए एक्स बोले तो इधर का इक्वल टू बी एक्स, यानी कि मेन काम इसमें करना है। मूव ऑन, मेन काम किस में करना है, इन दोनों में। लेकिन इन दोनों के बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो पता कहाँ से चलेगा, सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो। सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेगा, बहुत सारा चीज मिलेगा सीपीसीटी से, उसका यूज करके छोटा वाला दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। काम करो, अच्छा सवाल है ये। इधर सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल जो हिंट दिए थे, इन ट्रायंगल ओबीपी एंड ट्रायंगल ओए क्यू, दोनों पहले बड़ा वाला का बात करते हैं। इसमें हमको क्या दिया है, अगर हम बात करें ओबीपी का, ओबीपी पहले इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिए ताकि दोनों अलग अलग नजर आए, ठीक है। यहां देख बाबू, ओबीपी, ठीक है। ओए मुंह बंद। ओबीपी का जरा बात करते हैं। इसमें देखो, इसमें जो ओबी है इस वाले ओए के बराबर है, ओबी इक्वल टू ओए, कोई दिक्कत। अच्छा, फिर बात करते हैं, गिवन हो जाएगा, ठीक है। तुम चारों को बोल रहे हैं, वो लोग को मना करो पहले, अभी के लिए रुको। ओबी इक्वल्स टू ओए, आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं ओपी, ओपी, ठीक है। इस ट्रायंगल का ओपी इस ट्रायंगल का ओक्यू के बराबर हो गया। ये भी क्या है, गिवन। और क्या मिला था, कॉमन। कौन कॉमन था, यानी कि यहाँ पर एंगल ओ, यही ना, एंगल ओ इसमें लिख सकते हो, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं है इसमें। एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी लिखना चाहो तो लिखो एंगल बी ओ पी इक्वल टू एंगल ए ओ क्यू। क्यों भाई, तो कॉमन है, ठीक है। यानी कि मतलब हो गया ट्रायंगल ओ बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ ए क्यू, सही है ना, ओ, ठीक है, बाई एस से। समझ में आ रहा है। अब सीपीसीटी से रिजल्ट इकट्ठा करो, ठीक है, जो कि इधर देखना, सारा रिजल्ट नहीं, वैसा रिजल्ट को इकट्ठा करो जो कि इन दोनों में काम है। तो हमको काम आने वाला रिजल्ट क्या है, एंगल बी जो होगा एंगल ए के बराबर होगा, यानी कि लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, किससे, सीपीसीटी से। बात सुना रहा है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, और तो हमको कुछ नजर नहीं आ रहा है। पी बी इक्वल टू ए क्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इधर देखो, पी बी हमको थोड़ा चाहिए, हमको तो यहाँ पर एक्स था ना, हमको तो इतना ही इतना चाहिए, बस ये एंगल का जरूरत था। क्यों, जरा इधर देखते हैं, इधर। अब दोनों छोटे वाले में आ जाते हैं। छोटा वाला में हमको क्या मिला हुआ है, देखो जरा ध्यान से, दोनों छोटा वाला का बात करते हैं। इसमें जरा खोजना चालू करो, एंगल तो मिल गया ना, एक एंगल पहले से मिला हुआ है, दो एंगल मिल गया, एक साइड खोजो, क्योंकि ए वाला क्राइटेरिया तो है नहीं, एक साइड चाहिए, ठीक है। अब लगाना है हमको, दिमाग लगाओ, हमको, मेरे पास दो गो एंगल आया है, मेरे पास कौन कौन सा क्राइटेरिया है, इधर देखो, एक है ए एस, ए है, ए है, ए एस है, यही ना है। तो अगर हमको ये दोनों मिला है, देख रहा जरा, अगर हमको ये दोनों मिला है तो ये साइड चाहिए, या तो इस साइड को इसके बराबर दिखा दो, और नहीं तो ये साइड को, यानी कि बी एक्स बराबर पी एक्स दिखा दो, यही ना है। अच्छा, सॉरी, हाँ, एक मिनट, किसको इक्वल दिखाना पड़ेगा, एंगल एंगल साइड। यहाँ पर ये एंगल हो गया, यहाँ पर ये एंगल हो गया, यानी किसको दिखाना पड़ेगा, या फिर
ए और इसको, सही तो बोल रहे हैं, इसको इसके बराबर दिखाना पड़ेगा। हो जाएगा। शांत रहेगा, बताओ अभियान कैसे होगा? ये दोनों कैसे इक्वल है? बी क्यू बराबर एपी कैसे होगा? बी क्यू बराबर एपी कैसे होगा? सोचो, अरे बहुत आसान है। यहाँ पर एक्स है, तो वो बात हम तब बोल सकते हैं जब कॉन्ग्रुएंट दिखा दें। अभी कॉन्ग्रुएंट हुआ कहाँ है? ध्यान से देख बाबू, बहुत आसान है। दो एंगल मिल गया है, तीसरा साइड जो है हम बोल रहे हैं कि उसको इक्वल दिखाओ। बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। चलो और हिंट देते हैं, इन दोनों का यूज कर लो। देखो, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है और ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू है। अरे वो नहीं, हम बोले कि इन दोनों का हेल्प से बी क्यू बराबर ए पी दिखा दो, बस उन दोनों के हेल्प से हो जाएगा। बी क्यू बराबर ए पी, इन दोनों के हेल्प से। देख, पूरा ओ ए बराबर है पूरा ओ बी के, और ये ओ पी बराबर है ओ क्यू के। जो बचा हुआ पार्ट है वो भी तो इक्वल होगा। बस समझ में आ रहा है? यानी कि दोनों को माइनस करना था सिर्फ, ओ ए माइनस ओ पी। कोई दिक्कत? नाउ इसके बाद एक एंगल यहां से मिल गया, ठीक है। नाउ यहां से लिखेंगे ओ पी इक्वल्स टू ओ ए, मेरा क्या है बाबू? गिवन है। और सॉरी, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, सॉरी ओ ए इक्वल्स टू ओ बी और ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, ये भी गिवन है। इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, क्या आ जाएगा आपके पास? ओ ए माइनस ओ पी बराबर ओ बी माइनस ओ क्यू। ओ ए में से ओ पी जाएगा, देखो ओ ए में से ओ पी जाएगा, क्या बचेगा? ए पी। और क्या हो जाएगा? ये आ गया। एक चीज यहाँ से सिंप्लिसिटी से निकाल दिए, एक तो डायरेक्ट गिवन था और एक तो हमको डायरेक्ट नजरे आ रहा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बस समझ में आ रहा है? तो दोनों ट्रायंगल अब कॉन्ग्रुएंट लिख देगा। कौन सा क्राइटेरिया से? ए एस। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। समझ में आया? यानी कि अब लिखेगा इन ट्रायंगल बी एक्स क्यूब एंड ट्रायंगल ए एक्स पी, ठीक है। सबसे पहले जो हमको दिखाई दिया, एंगल बी एक्स क्यू बराबर एंगल ए एक्स पी, ठीक है। क्यों भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर हमको दिखाई दिया एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए, किससे प्रूव किया है हम? किससे भाई? सिंप्लिसिटी से प्रूव किए थे, ठीक है। और फिर वहां पर ए पी इक्वल टू बी क्यू, ये हमने प्रूव किया था घटा करके, ठीक है। ए पी इक्वल्स टू बी क्यू, बल्कि बी क्यू को इधर लिखना पड़ेगा, बी क्यू इक्वल्स टू ए पी। कहाँ पर भाई? तो ये प्रूव हुआ है, देख रहे हो। एक डायरेक्ट दिया था, एक सिंप्लिसिटी से आया, एक को हमने प्रूफ किया, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया ट्रायंगल बी एक्स क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लिखते समय ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो एक्स का जगह तो एक्स ले लेगा, ठीक है ना। उसके बाद बी एक्स, ठीक है। बी एक्स के बारे में नहीं पता, लेकिन बी क्यू के बारे में पता है ना। बी क्यू किसके बराबर था?
नहीं तो एक और एंगल इक्वल है, कौन सा? एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। एंगल बी का जगह यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ए आ जाएगा। ठीक है, तो ए एक्स क्या हो जाएगा? पी बाई एंगल एंगल साइड। ठीक है, अब सीपीसीटी से जो रिजल्ट मिलेगा हम लिख सकते हैं बी एक्स बराबर ए एक्स, किससे? सीपीसीटी से। और क्या प्रूव करना था? ए एक्स बराबर बी एक्स हो गया, और पी एक्स बराबर क्यू एक्स, वो भी हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्यू एक्स और यहाँ पर है पी एक्स, यानी कि क्यू एक्स बराबर पी एक्स, ये भी किससे हो गया? सीपीसीटी से। समझ में आया? समझ में आया ईशान? चलो बाबू, अगला क्वेश्चन, ये वाला थोड़ा सा हार्ड दिया गया पहले ही। ठीक है, ए बुक बंद करो। देखना जरा, एक सवाल दे रहे हैं, जरा देखना। इधर देखना, मुंह बंद। इधर इसका मतलब समझ में आता है ना? जहां जहां सेम साइन रहता है वो इक्वल होता है, यानी कि एंगल बी यहाँ का एंगल ए के, यहाँ के एंगल पी यहाँ के इसके बराबर। ठीक है, समझ में आ रहा है? और देखो, और बोल रहे हैं पी मिड पॉइंट है ए बी का। बाबू पी क्या है? मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है। यहाँ देखो, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो पी अगर मिड पॉइंट है ए बी का, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए पी इक्वल्स टू बी पी हो जाएगा। इधर बोला, ये भी तुम्हारा क्या है? गिवन कंडीशन है, मिड पॉइंट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या दे दिया है? समझ आ रहा है बात? अब वो आपसे क्या बोल रहा है? पहला प्रूफ करना है। टू प्रूफ में बोल रहा है ट्रायंगल डी ए पी, ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई बी पी। ठीक है, फिर दूसरा ए डी इक्वल्स टू बी प्रूफ करना। ध्यान से चलो बाबू, इधर जैसे मैं दिया है कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सबसे पहले देखेंगे क्या क्या मेरा इक्वल है। देख बाबू, एगो बात किया है डीएपी का, सबसे पहले मार्क करो डीएपी है कहाँ? इधर डीएपी, यही ना है? ये जो है ये हो गया DAP। इसको किसके बराबर दिखाना है? EPB के। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे हैं दोनों ट्रायंगल में, एक तो AP बराबर क्या मिल गया? BP, क्योंकि P मिड पॉइंट है। AP बराबर हमको मिल गया BP, P मिड पॉइंट था। फिर देख रहे हैं एंगल A बराबर भी एंगल B मिल गया। इधर से ट्रायंगल है, इधर से ट्रायंगल है, इसका एंगल है किसके बराबर है? एंगल B के, यानी कि एंगल A बराबर एंगल B मिल गया। दो चीज मिल चुका है। तीसरा चीज हम खोजना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक और एक्स्ट्रा कंडीशन दिया है कि ये दोनों इक्वल हैं।
बस समझना। लेकिन अभी तक इसका यूज नहीं हुआ है, इसका यूज करने का सोचो कैसे यूज करोगे। यहाँ देख बाबू, अगर हम डी ए पी में बात करें, मान लो कि ये एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स है, बीच का एंगल वाई है, तो ये जो डी ए पी का एंगल है ये कितना हो गया, एक्स प्लस वाई। अलजेब्रा का यूज क्या करो, अलजेब्रा से आसानी समझ में आएगा। ये कितना हो गया, एक्स प्लस वाई। और इधर से भी ये एंगल कितना हो गया, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? ठीक है, यानी कि यहाँ का पूरा एंगल इधर ए पी डी या फिर डी ए पी जो बोलो, किसके बराबर हो जाएगा, ई पी बी के। एक एंगल भी मिल गया, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, जल्दी से लिख लेगा। यानी कि कॉन्ग्रुएंट दिखाने से पहले इसको लिखो, एंगल ए पी ई बराबर एंगल बी पी डी, एडिंग डी पी ई बोथ साइड, एडिंग डी पी ई बोथ साइड। शुरू करो। समझ में आ रहा है ईशान? एंगल ए पी डी, सॉरी सबसे पहले दिया है एंगल ए पी ई इक्वल्स टू क्या दिया था हमको, बी पी डी। ठीक है, अगर तुमको एक्स मानना है, लिखने में ज्यादा दिक्कत हो रहा है, एक्स सपोज कर लो, एंड क्या हो जाएगा, एंगल इसको एक्स मान लो और इसको मान लो वाई, एंगल डी पी ई। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब ये हो गया एंगल ए पी ई प्लस एंगल डी पी ई बराबर एक्स प्लस वाई। समझ में आ रहा है? ए पी ई प्लस डी पी ई मिलके क्या हो गया, ए पी ई डी पी ई मिलके हो गया ए पी डी। समझ में आया? सिमिलरली यहां पर बी पी डी और डी पी ई वाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा। सिमिलरली एंगल बी पी डी एक्स प्लस वाई। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो यहां से इसका मतलब ये हो गया एंगल ए पी डी इक्वल्स टू एंगल बी पी डी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। दोनों एंगल इक्वल हो गया, कोई दिक्कत? अब आ जाएंगे अपने ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी। अब लिखना चालू करो। सबसे पहले ए पी इक्वल्स टू पी बी, क्यों भाई, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, क्यों भाई, गिवन है, एंड एंगल ए पी डी इक्वल्स टू बी पी डी, क्यों, क्योंकि इसको हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। यानी कि ट्रायंगल ए पी डी, क्या लिखे थे, डी ए पी, ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया किसके, ई बी पी के, बाई कौन से क्राइटेरिया से, एंगल साइड एंगल। समझ में आया? क्या यहाँ पर ए पी डी, सॉरी ए पी डी, ठीक है, ए पी डी बाई ए एस ए। समझ में आ गया? अब सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल्स टू बी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखो ए डी यानी कि डी ए, यहां से बी, ए डी इक्वल्स टू बी बाई सीपीसीटी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत?
ठीक है, सूरज छोड़ देते हैं।